फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में आने वाले हृदय के मरीज जहां हरियाणा और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर मुफ्त इलाज कर रहे हैं, तो वहीं बादशाह खान अस्पताल में पीपीपी मोड पर चल रहे हार्ट सेंटर के डॉक्टरों ने मात्र 4 मिनट 12 सेकंड में एक हार्ट अटैक के मरीज की जान बचाकर उसे नया जीवन देने की सफलता हासिल की है। बता दें कि बीते वीरवार को एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां डबुआ कॉलोनी के एक हृदय रोगी की एंजियोप्लास्टी मात्र 4 मिनट 12 सेकंड में कर दी गई। इस सफल ऑपरेशन को अंजाम देने वाले कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गुंजन गर्ग ने बताया कि बीके अस्पताल के हार्ट सेंटर में डबुआ कॉलोनी निवासी 29 वर्षीय मरीज कुलदीप को अस्पताल लाने वाली उनकी पत्नी सुमन ने बताया कि उसके पति ने वीरवार सुबह 6 बजे घर पर ही सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद वह पति को लेकर सुबह 10:35 पर बीके अस्पताल के हार्ट सेंटर लेकर पहुंची, जहां मरीज के अस्पताल पहुंचने पर उन्होंने मरीज की ईसीजी की और उसके दिल को खून पहुंचाने वाली बाईं नस में 100% ब्लॉकेज पाया। ईसीजी के बाद मरीज बेहोश होकर वहीं फर्श पर गिर गया। बिना देर किए उन्होंने और उनकी टीम ने उन्हें कैथ लैब में ले जाकर पहले 2 शॉक दिए और मरीज कुलदीप की एंजियोप्लास्टी शुरू कर दी। देखते ही देखते मात्र 4 मिनट 12 सेकंड में ही मरीज की बाईं नस में हुए ब्लॉकेज को रिकॉर्ड टाइमिंग में खोलकर उसे नया जीवन दिया। इस प्रोसेस में उन्होंने मरीज के सिंगल स्टेंट डाला। वहीं डॉक्टर गुंजन गर्ग ने बताया कि यदि मरीज की एंजियोप्लास्टी करने में 5 मिनट की भी देरी हो जाती तो उसकी जान बचना संभव नहीं थी। यह अपने में रेयर केस था। हैरत की बात तो तब है मरीज की जान बचने के बाद मरीज के बीपीएल श्रेणी में होने का पता चला। इससे पहले चिकित्सकों ने बिना कोई देरी के कागजी कार्यवाही में भी वक्त जाया नहीं किया और एक भी रुपया मरीज के परिजनों से नहीं लिया गया। जब उसकी जान बच गई तब जाकर सभी कागजी कार्यवाही पूरी की गई। गौरतलब है कि निजी अस्पतालों में मरीज के परिवार से पहले पैसा जमा करवाए जाते हैं और फिर इलाज शुरू करवाया जाता है, और यदि इस मरीज को निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया जाता तो अस्पताल की फॉर्मेलिटी पूरी करने में देरी हो जाती और शायद इलाज में देरी होने के चलते मरीज की जान भी जा सकती थी। बता दें कि यह बादशाह खान अस्पताल के हार्ट सेंटर की अब तक की सबसे कम रिकॉर्ड टाइमिंग में की गई सर्जरी है। इस सफल सर्जरी को अंजाम देकर मरीज की जान बचाने वाले कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गुंजन गर्ग ने बताया कि अमूमन देखा जाता है कि हार्ट सेंटर में हार्ट अटैक के बाद बेहोश हुए मरीजों की बचने की संभावना न के बराबर होती है। इलेक्ट्रिक शॉक देकर दिल की धड़कन सामान्य की और ऑपरेट कर जान बचाई। वहीं उन्होंने हाल ही बॉलीवुड जगत के एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक की हार्ट अटैक के चलते हुई मौत के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जैसा कि मीडिया की खबरों से पता चला है कि सतीश कौशिक की मौत कार चलाते समय हार्ट अटैक से हुई है और उनके मरीज कुलदीप को भी हार्ट अटैक आया था, लेकिन उस समय वह अस्पताल में था, जिसके चलते उसे सही समय पर सही इलाज मिल गया। और यदि इसी तरह से सतीश कौशिक को समय रहते इलाज मिल जाता तो शायद वह जिंदा होते। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गुंजन गर्ग है। मैं बीके सिविल हार्ट सेंटर मेडिट्रीना हार्ट सेंटर में कंसल्टेंट हूँ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। सर 4 मिनट 12 सेकंड में एक मरीज की जान बची है, आप लोगों की कड़ी मेहनत के चलते क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि समय पे रहते हुए अगर किसी हार्ट अटैक के मरीज़ को सही पूर्ण रूप से इलाज मिल जाए तो जान इस दौरान में बचाना संभव है। 4 मिनट 12 सेकंड उसके लिए ज़िंदगी के वो बहुत कीमती सेकंड रहे जब उसको पूरा प्रोसीजर करा गया, उसको स्टंट डाला गया और उसकी जान को बचाया गया। कौन था मरीज, कहाँ से आया था? मरीज़ की उम्र तकरीबन 39 इयर्स थी। ये कल मेरी ओपीडी में आया। ओपीडी में जब मेरे पास आया सिर्फ हमने यही बात करी थी कि हार्ट अटैक आया है, एडमिट हो जाइए, बस यही सिर्फ इतनी ही बात हुई थी और मरीज़ एकदम से नीचे गिर गया। जब वो गिरा उसका सिर नीचे एकदम से लगा और बिल्कुल होश में नहीं था मरीज़। तुरंत हमने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पेशेंट को सीसीयू में शिफ्ट किया। सीसीयू में जब हमने शिफ्ट किया तो वहाँ पर हमने देखा कि मॉनिटर पे कि पेशेंट को वीटी चल रहा है। वीटी एक बहुत ही जानलेवा, एक घातक रूप से एक दिल की धड़कन होती है जो ज़्यादातर हार्ट अटैक के मरीज़ों में देखी जाती है और एक मुख्य कारण रहता है हार्ट अटैक के मरीज़ों की जान ले जाने का। तो जब वीटी चल रहा था तो उसका एक ही इलाज होता है कि हमारे को उस टाइम पे पेशेंट को बिजली के झटके देने होते हैं, तो हमने तुरंत वही दिया। 2 बार बिजली के पेशेंट को झटके दिए, उसके बाद वो होश में आया। जैसे ही होश में आया, बिन कोई समय ना गवाते हुए हमने उसको तुरंत कैथ लैब में शिफ्ट किया। कैथ लैब में शिफ्ट करते ही और बाहर निकालने में हमारा
टोटल प्रोसीजर टाइम 15 मिनट का था, जिसमें एग्जैक्ट टाइम अगर मैं आपको बताऊं 4 मिनट 12 सेकंड में हमने पेशेंट के अंदर जो हम करते हैं सारा काम, प्रोसीजर डालना, स्टंट डालना, तारे डालना, एंजियोग्राफी करना, वो करके हम बाहर निकले। तो सर कितने खर्चा आया इसमें? इसमें पेशेंट हमारे को, जब हम पेशेंट मेरे पास आया था तब मैंने पेशेंट से कोई ऐसे पैसे नहीं लिए थे, तब हमने कागजी कार्रवाई भी पूरी नहीं करी थी। सिर्फ उसकी एक माँ थी और एक बीवी थी जो गुजारिश कर रही थी कि उसके पति या उसके बेटे को बचा लीजिए, तो उनके ऊपर बातों के ऊपर भरोसा करते कि जो भी खर्चा होगा हम उठा लेंगे। तो हमने ऑपरेशन किया था, तो हमने उससे एक भी पैसा पेशेंट से तब नहीं लिया था। और जब प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया, तब हमारे को पता चला कि पेशेंट का बीपीएल कैटेगरी में है। तो पेशेंट के हमने कोई पैसा नहीं लिया, उसका बीपीएल कैटेगरी के तहत मुफ्त में इलाज हुआ है पूर्ण रूप से। तो सर जैसा कि आपने कहा वो आया, हमने कोई पैसा नहीं लिया, कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की थी आपने। यदि यह निजी अस्पताल में चला जाता मरीज़ तो पहले वहाँ कागजी कार्रवाई होती है, पैसा जमा होता है और समय लगता है। हाँ, ये तो होता ही है। मैं कहूँगा कि उस टाइम पे कुछ मेरे दिल से आवाज़ निकली है, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे सपोर्ट किया कि सर, या फिर उस पेशेंट की खुशनसीबी थी कि हम इसको पहले प्रोसीजर करें, बाद में देखेंगे कि क्या होता है, कि पैसा भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्राथमिकता हमारी उस वक्त यही थी कि मरीज़ की जान बच जाए। पेशेंट यंग था और बहुत ज़्यादा उसका परिवार काफ़ी रो रहा था और काफ़ी परेशान था। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे सपोर्ट किया कि सर आप इलाज करिए, देखेंगे बाद में पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है। तो देरी के चलते जान जा सकती थी उसकी? देरी के चलते बिल्कुल जान जा सकती थी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो मेरी ओपीडी में ना गिरता, कहीं और बाहर गिरता, चाहे हमारे हार्ट सेंटर के बाहर गेट से बाहर गिरता, जो समय उसका लगता अंदर आने तक, वो उसके लिए हो सकता है जानलेवा साबित होता और वो बच ही ना पाता। अभी बॉलीवुड के भी एक बड़े सितारे थे, क्या नाम है, प्रोड्यूसर भी थे, सतीश कौशिक जी, उनका भी हार्ट अटैक से ही मौत हुई है। और इलाज, क्या लगता है इलाज में देरी? नहीं, सतीश कौशिक जी का जैसे मैंने सुना, जैसे मैंने पढ़ा, वैसे ही था कि उनकी कार में सफ़र कर रहे थे और एकदम से सीने में दर्द हुआ और जब तक अस्पताल पहुंचे तब तक उनको डॉक्टरों ने डेड डिक्लेयर कर दिया। मेरा भी मानना यही है कि शायद उनको हार्ट अटैक था और शायद कुछ ऐसे ही वीटी वगैरह रहा होगा जिसके चलते उनकी डेथ हुई है। मेरा यही मानना है कि यंग एज में ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है। वीटी बहुत एक मुख्य कारण रहता है हार्ट अटैक में जाने का, तो समय पे रहते हुए उपचार होना इसका आवश्यक है। तो हरियाणा सरकार की बीपीएल योजना का और केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना का कितना लाभ मिल रहा है आपके इस हार्ट सेंटर में सर? पिछले 5 साल में हमारे पास हर महीने, हर दिन, मैं कहूँगा जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है कि बीपीएल और आयुष्मान का यहाँ पे मुफ्त इलाज है, दोनों एक सेंटर की स्कीम है, एक स्टेट की स्कीम है, उसके जैसे जैसे पता चलने से हमारे पास मरीज़ों की संख्या बढ़ती जा रही है इन दोनों कैटेगरीज़ में। मैं ये कहूँगा तकरीबन हमारा महीने का 60 से 70% जो काम हो रहा है वो इन्हीं 2 कैटेगरीज़ में हो रहा है। कल सुबह 9:30 बजे करीब घर पे मेरे को अचानक लेफ़्ट हैंड में और चेस्ट में थोड़ा सा पेन हुआ था। तो हम डब्बा रहते हैं, किसी तरह से यहाँ पे आए ऑटो में, और यहाँ आते ही बस डॉक्टर साहब को ओपीडी में चेक करवाया। तो उन्होंने जैसे ही मुझे चेक कर रहे थे उसी दौरान में स्टूल से गिर गया नीचे। उसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। तो फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके जा गया, वहाँ पे चेकअप वेकअप किया और 15-20 मिनट में मेरा ऑपरेशन करके भी मुझे बाहर कर दिया गया था। तो मतलब बाद में बता रहे थे सभी मिलने वाले पड़ोसी जो भी आसपास मेरे बेडों पे हैं, मेरी मदर, मेरी वाइफ, ये सभी लोग बता रहे थे कि मतलब उस टाइम आपको होश भी नहीं था, आँखें ऊपर चढ़ गई थी और डॉक्टर साहब ने करंट में बस इतना एक्शन लिया कि 15 मिनट में ओके कर दिया। हाँ जी, मुझे होश आ गया था 15-20 मिनट में ही। मैं अपनी फैमिली को पहचान रहा था। तो पैसे कितने दिए आप? पैसे पैसे नहीं लिए सर हमसे कुछ भी। अच्छा, हाँ जी। क्यों? वो सर हमारे पास कुछ कार्ड वार्ड से बने हुए थे, आयुष्मान वगैरह, अच्छा, और बीपीएल कार्ड भी था सर। तो हमसे कोई पैसे वगैरह नहीं लिए तो गए। सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिला? जी बहुत अच्छा मिला। इलाज भी बढ़िया मिला? हाँ जी, बहुत अच्छा मिला। कैसा व्यवहार है, इलाज कैसा है डॉक्टर का? सर शब्द नहीं है कहने के लिए, इतना अच्छा व्यवहार मिला। टोटल स्टाफ भी बढ़िया है और केयरिंग भी अच्छी है। मैं तो कहूँ लोग प्राइवेट में पैसे बर्बाद करने से एक बार यहाँ आके देखें तो उनकी भी फीलिंग में आ जाएगा, हाँ भाई कुछ होता है। आप सीधे सरकारी में आए? हाँ जी। और आपको इलाज मिला, आप जान बच गई? हाँ जी। यही इलाज कराने अगर आप प्राइवेट की तरफ भागते हाँ जी। क्या होता? सर एक्चुअली वो तो प्राइवेट ही है, उनका तो हिसाब किताब अलग ही है। तो पहले पैसे जमा कराते? जी, चाहे पेशेंट बचे ना बचे, उनको तो पहले पैसे चाहिए होते हैं। लेकिन यहाँ से पैसे नहीं जमा? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्यूमेंटेशन भी पूरी नहीं हुई थी, इतने में ऑपरेट कर दिया गया था। नहीं जाना? हाँ जी। कितने बच्चे आँख होने से बचे आप? जी 3 बच्चे हैं मेरे, 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। मेरा बेटा है ये। क्या हुआ था इनको? इनको अटैक पड़ी थी। अच्छा,
फिर क्या किया आपने, कैसे कैसे? मेरे पास ही पहले मंदिर में गया मेरे पास, फिर मंदिर में से मैंने कहा बेटा तू पी के भाग, मैं धोती लपेट के आ रही हूँ। हम्म, सर मेरा तो यही ज़िंदगी 26 साल मेरे पति को ख़त्म हुए हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? बेटे 4 हैं, हम्म, एक बेटी है, सब अलग अलग है। अच्छा, इन्हीं के पास रहते हो आप? मैं इनके पास रहती हूँ। छोटे बेटे हैं भी, कौन से हैं? जो सबसे छोटा ही समझे, छोटा ख़त्म हो गया। ये इस मतलब सब छोटे हैं मान लो, तो घर में यही आपका हाँ सहारा है। जी, कल आपका सहारा छीनते सहारा ही है। कल आपका सहारा छीनते छीनते बच गया। डॉक्टर साहब, मेरे डॉक्टर ने बहुत मदद करी। मैं रो रही थी, फड़फड़ा रही कि माँ रो मत, बचाने वाला भगवान है, मैं पहले कर रहा हूँ। मेरी बेटी गई पर्ची बनवाने के लिए नीचे, हम्म, आधार कार्ड की, मैं ही थी अकेली, कम से कम 20 लोग मेरे को समझा रहे, पूरी लेडीज़ हैं, सिस्टर हैं, डॉक्टर नहीं, माता रो मत, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, भगवान से प्रार्थना करो। मैंने भगवान को ही सुमरा, डॉक्टर मेरे लिए भगवान बन के ही आए, मेरे बच्चे को बचा दिया, मेरे बुढ़ापे की लाठी थी, तो धरती के भगवान ने आपको फिर एक बार बेसहारा होने से बचा दिया। बचा दिया। कितने बच्चे हैं इनके? 2 बेटी 1 बेटा है। क्या कहेंगे डॉक्टरों के लिए जिन्होंने बिना पैसे के इलाज कर दिया आपको, बाद में पैसे? पर्ची भी नहीं थी सर मेरे पास, कुछ भी कागज भी नहीं था कुछ? कुछ नहीं था। ये मैंने कागज़ बनवाने भेजी थी, उनकी माता कोई बात नहीं है। किस तरह शुक्रिया करेंगे हाँ जी, डॉक्टरों का? जीवन भर नहीं बोले। अब हमारे लिए तो एक भगवान की तरीके से हमारे बेटे की मदद करी, बचा दिया, नया जीवन दे दिया। थैंक यू माता जी। हमारा तो कुछ नहीं है, बेटा आज है कल नहीं है, हम हार्ट के मरीज हैं।